बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई शख्स ख्वाब में छिपकली देखता है तो ख्वाब में छिपकली, जिसको हम पंजाबी में कोट खिरली कहते हैं, कुछ लोग उसको कोट खिरला कहते हैं, तो ये जो छिपकली है ख्वाब में देखना, इसके मुतालिक फरमाया गया कि ये एक पोशीदा दुश्मन है और ये एक ऐसा दो चेहरों वाला इंसान है कि जो जब आपके पास होता है तो वो आपका होता है, जब आपसे दूर जाता है तो आपके मुखालिफ होता है। यानी कि ज़ाहिर में वो आपका खैर खवाह होता है, लेकिन हकीकत में वो आपका बदख्वाह होता है। ज़ाहरी तौर पर यह साबित करता है कि मैं आपका भला चाहता हूँ, आपके लिए फ़ायदा करता हूँ और आपकी भलाई का सबब हूँ, लेकिन हकीकत में वो नुकसान का सबब होता है। तो जो शख्स ख्वाब में ये देखता है कि उसने छिपकली को देखा है, तो ये जान ले कि उसके इर्द गिर्द, उसके करीब, उसके अपनों में या उसके गैरों में, कोई करीब वालों में या दूर वालों में, कोई ऐसा शख्स है जो उसका मुखालिफ है और जो उसके नाम को कम करने, उसकी इज़्ज़त को कम करने, उसको बदनाम करने, उसकी शान में, उसके मकाम में, उसके मकाम और मर्तबे में जो कमी चाहता है, जो नाम को ख़राब करना चाहता है, उसकी इज़्ज़त को ख़राब करना चाहता है, यानी कि जो उसके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कोई शख्स ज़रूर है। तो अब जिसने ये ख्वाब देखा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने करीबियों में और अपने दोस्तों में, अपने दूर वालों में, सब में देखे तो जो शख्स उनसे नज़र आए उस शख्स से परहेज़ करे। और वैसे भी हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मैं पढ़ रहा था, तो आप फरमा रहे थे कि अक्लमंद वो है कि जो अपना राज किसी को ना बताए, जो अपना राज है वो किसी को भी ना बताए। और फिर फरमाया कि असल इंसान वो है कि अगर आपको किसी ने अपना राज बता दिया है, तो अगर आपकी उसके साथ लड़ाई भी हो जाए, आप उसके मुखालिफ भी हो जाएं, आप उसके दुश्मन भी हो जाएं, तो आप उसका जो राज है किसी पर जाहिर ना करें। लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं। लेकिन जिस शख्स ने ये ख्वाब देखा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने इर्द गिर्द ख्याल करे। अगर वो देखता है कि कोट गिरली उस पर हमला कर रही है, तो इसकी ताबीर ये है कि वो शख्स उस पर हमला आवर हो रहा है या हमला करने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो उसको नुकसान पहुंचाती है, उसको काट लेती है या उस पर गालिब आ जाती है, तो यकीनन ये उस शख्स का शिकार होगा। लेकिन अगर ये बच जाता है तो वो अपनी कोशिश करेगा, लेकिन इसे अल्लाह ताला अपने फजल से बचा लेगा। अब इसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई ना कोई अल्लाह ताला के रास्ते में सदका व खैरात करे, कोई ना कोई दुआ करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा आने वाले चंद दिनों तक या चंद हफ्तों तक या चंद महीनों तक एहतियात करे, ताकि हर किस्म के नुकसान से, हर किस्म की बदनामी से और हर किस्म के शर से वो महफूज हो सके।